हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको बताते हैं राज्यसभा के बारे में। जो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं जो राज्यसभा रिपोर्टर की तैयारी करना चाहते हैं, राज्यसभा या लोकसभा दोनों एक ही मतलब उस पर काम करती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप राज्यसभा कर रहे हो या लोकसभा, दोनों का प्रोसेस, शेड्यूल सब कुछ एक है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप तैयारी सीरियस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, ये आपकी, जैसे आप रिपोर्टर, आप लोग रिपोर्टर का मतलब समझते हैं जो ये टीवी चैनलों पे आते हैं, ऐसा ये बिल्कुल रिपोर्टर नहीं है। ये रिपोर्टर होते हैं आपका पार्लियामेंट रिपोर्टर। इसमें आप बनते हैं पीएस, यानी पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है। दोस्तों, इसमें 140 और 160 दोनों की स्पीड यहाँ पर मांगी जाती है। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन से वीडियो बताएंगे। ठीक है, और बहुत बहुमूल्य होगा। यूट्यूब पे केवल इकलौता ऐसा होगा शायद। ठीक है, देखिए पूरी बात बताएंगे। फॉर्म भरते समय जब पिछली बार था तो उसमें गलतियां बहुत लड़कों ने की थी, तो इस बार मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो 140 का जो मांगते हैं उसमें 1 घंटे 45 मिनट का टाइम मिलता है। जो 160 भरते हैं उनको 1 घंटा 55 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग से आते हैं। तो देखिए, इसमें पहले स्टेज पे जो होता है, पहले स्टेज पे यहाँ पर स्किल लिया जाता है। स्किल आपका 2 पार्टों में होता है, तो ये हम नीचे थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो होते हैं आपके। पहला होता है आपको 140, दूसरा होता है आपका 160 वाला। ठीक है, 140 वाले और 160 वाले में क्या होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप तो 140 स्पीड है और आप पार्लियामेंट की भर सकते हैं तो भर सकते हैं, 160 आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपकी 140 हो, ठीक है, या 160 हो, दोनों आप में कोई भी हो इसमें। ठीक है, तो आप कोशिश करिए बोथ भरिए। ठीक है, बोथ भरिए। अगर बोथ नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन से इससे दूर हैं। ठीक है, अगर आप 140 भर रहे हैं तो पहले का जमाना, देखिए 140 क्यों मांगते हैं, इसका रीज़न है। 140 इसलिए मांगते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि 160 के जब स्टूडेंट नहीं मिलते थे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि 140 में कट ऑफ बना के उसी से ही निकाल लेते थे स्टूडेंट को। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में आप 200 की स्पीड मांगे 200 के लड़के मिल जाएंगे। आजकल का वो ज़माना, गॉड गिफ्टेड लड़के हैं। ठीक है, तो आप 160 भरिए। ठीक है, और 170 180 तक की तैयारी करिए। ठीक है, मैंने करवाया है, मेरे यहाँ है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में जाइए, 200 प्लस मैंने स्पीड बोली हुई है और लड़कों ने पढ़ी है फर्राटे दारू भी। ठीक है, सभी बिहार के और राजस्थान के लड़के थे। ठीक है, एक लड़की थी मुरादाबाद की, ऐसे ही तमाम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक मुंबई का स्टूडेंट था, तमाम है, क्या बताऊँ उसके बारे में। तो फिर ये आपका 140, कभी भी रिपोर्टर का फॉर्म आए तो आप 140 और 160 दोनों भरिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। भले ही लोग सोच रहे हो कंपटीशन बढ़ा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 140 बिल्कुल मत भरिएगा। आपने 140 भरा तो आपका स्किल बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। लिखित ले लो मुझसे। ठीक है, इसके बाद आते हैं 100। तो आपका उसमें होगा क्या, आपको 100, अगर आपने 140 में भरा है तो आपका एक मीटिंग, आपका पहली मीटिंग में क्या होगा, 140 में आपका हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, 140 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट। इसके बाद आपका 1400 वर्ड बोले जाएंगे। ठीक है, और आपको 1 घंटा 45 मिनट आपको वहाँ पर टाइपिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद इंक्लूड 10 मिनट रीडिंग। तो रीडिंग भी आपको, मैंने हमेशा बोला है 10 मिनट रीडिंग को ज़रूर दीजिए। जो जो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, और जितने भी स्टूडेंट भ्रमित हैं, ये सोचते हैं, देखिए यहाँ पर रीडिंग को मेन प्रोसेस दिया गया, आप टाइपिंग के सोच के और सिलेक्शन निकाल लेंगे, नामुमकिन है। आप रीडिंग पे फोकस रखिए। जब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो रीडिंग का क्या करेंगे, वो टाइपिंग का क्या करेंगे बताइए। तो इसलिए 1 घंटा 45 मिनट आपको दिया जाता है, उसमें आपको टाइपिंग करना होता है। ये आपका 200 नंबर का होता है, ये 140 वालों के लिए था और उनका काम खत्म हो जाएगा वहीं से। ठीक है, बस वो 140 वर्ड पर मिनट दे देंगे, उनका काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट,
इसके बाद जो 160 वाले फॉर्म भरे होंगे, यानी बोथ वालों के लिए, या 160 जिन्होंने भरा होगा, जिन्होंने 160 भरा होगा उनको 140 भी देने को मिलेगा, 160 देने को भी मिलेगा। इसमें 1 घंटा 45 मिनट मतलब वो भी मिलेगा। इसका 1 घंटा 55 मिनट मिलता है, ठीक है, 10 मिनट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा। तो इनको दोनों में बुलाया जाएगा, 40 में भी बुलाया जाएगा और 160 में भी बुलाया जाएगा। जब ये दोनों 140 और 160 में दोनों में बुलाया जाएगा, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। 5% मिस्टेक है, लेकिन आप ये समझ लेना 5% जो मिस्टेक है, अगर कोई ये सोचे कि 5% मिस्टेक लेके और इसके बाद सिलेक्शन पा लेगा तो बहुत ही नामुमकिन चीज़ है। मैंने बोला ना, गॉड गिफ्टेड लड़के आजकल भरे पड़े हैं इस देश में, समझ में आया। ऐसे 200 मैंने स्पीड बढ़ाई है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं जानता हूँ उस चीज़ को, हवाई बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस होकर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 5% मिस्टेक परमिशन विद स्किल टेस्ट, लेकिन ये सब है नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रीडिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसकी क्लास भी चल रही है 9 PM, आप लोग ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है। तो इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। पूरी एक एक बात बताऊँगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपका, ये राज्यसभा का बता रहा हूँ, ठीक है, राज्यसभा का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें आपका ये पता चलेगा कि आपका 140 निकला कि 160 निकला। अच्छा, इसमें किसको लिया जाएगा? तो इसमें देखा जाएगा कि 140 की मात्रा ज़्यादा है कि 160 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। 160 में उनके जो वैकेंसी दी है उसके अकॉर्डिंग अगर बढ़िया है तो फिर 140 वाले वहीं से ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनका काम वहीं से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वहीं से ही फाइनल से ही ख़त्म कर दिया जाएगा उनको। लेकिन अगर ये वाले उतने ना निकाल पाए तो फिर 140 वालों को रिटर्न पे बैठाला जाएगा, ठीक है। और इस रिटर्न में जो रिटर्न होगा वो नाम मात्र का होता है। उसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, और ये टोटल जो है आपका 50 नंबर का आता है, 40 मिनट का, और ये नाम मात्र का पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सेकंड पेपर होता है आपका हिंदी लैंग्वेज, जो कि आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्क नहीं है, अगर आप गोले भर के आ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद होता है इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू आपका वो IAS PCS वाला इंटरव्यू नहीं है, तो आप लोग टेंशन ना लेना कि वो IAS का इंटरव्यू है। आपसे पूछा कि वो NDA वाला कि आप जो है छत से ऊपर आ रहे थे, मतलब नीचे से ऊपर आ रहे थे छत में, तो आप जो है कितनी सीढ़ियाँ चढ़े, है ना। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा वहाँ, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट कैंडिडेट विल बी ओवरऑल पर्सनालिटी एंड जज। मतलब ये है कि आप इतने बड़े पद पे जा रहे हो तो उस योग्य हो कि नहीं। स्टेनो में अगर आप जा रहे हो, अधिकारी बन रहे हो, तो आप उस योग्य हो कि नहीं, है ना। जैसे अब रिपोर्टर की हम तैयारी करवा रहे हैं, कुछ लड़के हम ही से कहो भद्र भाषा में बात कर लें, तो वो रिपोर्टर बनने लायक नहीं है। अगर आप रिपोर्टर बन रहे हो, आप अधिकारी बन रहे हो, तो आपके अंदर एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, आप 10 लोगों को 20 लोगों को कंट्रोल कर सकते हो नहीं, मतलब कहने का आपके अंदर एटीट्यूड है कि नहीं, उस लेवल के हो कि नहीं हो, ये यहाँ पर केवल चेक होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 50 नंबर का। इसके बाद फाइनल मार्क्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल, इस फाइनल में आपका जो है वो क्या देखा जाता है, तो मेन आपका देखा जाता है 160 वर्ड पर मिनट, ये ठीक। दूसरे नंबर पे आपका देखा जाता है रिटन, ठीक। इन दोनों को क्वालिफाई कर लिया, ठीक, तो आपका लास्ट में देखा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मेन ये देखा जाता है कि आप में थोड़ी सी समझ है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन, मतलब अगर जब रिटन के बाद ही अगर आपने जैसे 140 वर्ड पर मिनट क्वालिफाई कर लिया, 160 वर्ड पर मिनट क्वालिफाई कर लिया, और आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, और इसके बाद जब मेरिट लिस्ट बनती है इसके बाद वो आता है इंटरव्यू, तो ये दोनों क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ही हो जाता है कि आपका सिलेक्शन, ठीक है। इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू के बाद फिर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है वो 150 का होता है, इंटरव्यू जो होता है 50 नंबर का होता है, स्किल टेस्ट जो होता है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जोड़े जाते हैं पूरे नंबर,
इसके बाद आपको उसमें, और इसमें एक चीज़ और होता है, देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, अब इसमें इतना सारा लिखा हुआ है तो आप शायद, हाँ लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, इसमें ज्वाइनिंग में थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, ज्वाइनिंग में लेट ज़रूर हो जाता है। तो इस चीज़ का और ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया 140 मान लीजिए, ठीक है, या 160 से हो गया, ठीक है, और 100 जैसे रिटर्न में आप पास नहीं हुए, मान लीजिए आप 160 क्वालिफाइड हो गए, ठीक, और इसके बाद मेरिट में नहीं हुए, मतलब ठीक है, और 160 आपने क्वालिफाई कर लिया और रिटर्न आपने नहीं क्वालिफाई किया, ठीक है, तो आपको 1 साल का समय दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए लिखा हुआ 3 साल का, ठीक है, हाँ, लेकिन आप ये सब मानिएगा नहीं, 1 साल का आपको समय दिया जाएगा। आप ये सोच के चलिए कि 1 साल का समय दिया जाएगा, इसमें तो 3 साल दिया हुआ है, ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप 160 वर्ड पर मिनट बिल्कुल बढ़िया लिखते हैं, तो वो क्या करते, पहले ऐसा होता था कि ज्वाइनिंग करवा देते थे, और ज्वाइनिंग करवाने के बाद इसके बाद रिटर्न वहीं अंदर ही 1 साल बाद रिटर्न करवा देते, तो वहीं सिलेक्शन हो जाता था उसका, निकालते नहीं थे। 160 क्वालिफाइड का मतलब है कि लड़के को सेलेक्टेड होना ही होना है, ठीक है। तो ये आपकी सूचना थी। तो इसमें आपका जो मेन रिटर्न को लेके आप डरते हो, तो रिटर्न का ये है और ये है, और ओनली क्वालिफाइड है, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है, कोई कठिन पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और 9 PM क्लास चलती है आपकी, ठीक है। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 वर्ड पर मिनट में आए थे, 80 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट में आए थे, और आज अच्छी क्लासें ले रहे हैं, 160, 170, 180। अब आप पूछोगे सर क्वालिफाई क्यों नहीं हुए? हाँ, क्वालिफाई इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि रिपोर्टर का जितना स्टूडेंट होता है ना, वो स्टूडेंट 1 महीने पढ़ता है, 4 महीने नहीं पढ़ता, फिर 2 महीने पढ़ेगा, फिर 4 महीने पढ़ेगा, फिर स्किल की डेट का इंतजार करेगा, फिर इसके बाद स्किल डेट आ जाएगी तो फिर रात दिन एक करेगा, ठीक है। और डेट अगर बढ़ गई उसमें भी तो फिर को ड्रॉप कर दें। जो रेगुलर पढ़ता है वो निकलता है, इसीलिए हमारे पिछली बार 3 लोग निकले थे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।